नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक आपके सामने हूँ अपने दिल की बात कहने के लिए। दोस्तों, अगर आपने अकबर बीरबल के किस्से सुने हैं तो आपने एक किस्सा वो भी सुना होगा जिसमें अकबर ने एक बार बीरबल के सामने एक लाइन खींची और कहा कि इसे बिना मिटाए इसे छोटी कर सकते हो। बीरबल ने कुछ नहीं किया और बीरबल ने उसके बगल में एक उससे बड़ी लाइन खींची, वो लाइन अपने आप छोटी हो। दोस्तों, एक किस्सा तो बीरबल की चतुराई दिखाता है, लेकिन आज के समय में हम माँ बाप अपने बच्चों के साथ यही कर रहे हैं। हम अपने बच्चों की प्रतिभा को नहीं पहचानते। बच्चों के सामने हमेशा हम बड़ी बड़ी और बड़ी लाइनें खींचते जाते हैं और उन्हें छोटा छोटा और छोटा दिखाते जाते हैं। अभी परसों की बात है, मैं अपनी साइकिल से शहर के एक हिस्से में जा रहा था। अचानक मेरे बगल से एक लड़का बहुत तेज साइकिल चलाता हुआ निकल गया। अब दोस्तों, उस साइकिल चलाने वाले ने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे वो मुझसे कोई प्रतियोगिता की भावना रखता हो। मैं अपनी चाल से साइकिल चला रहा था, मैं अपनी चाल से साइकिल चलाता रहा। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं सोचता और उसकी आंखों को देख के उसे एक चुनौती मान लेता, तो सड़क पर सीधी सादी साइकिलिंग जिसमें मुझे मजा आ रहा था, वो बन जाती एक चुनौती, एक प्रतियोगिता बन जाती जिसमें मेरी जीत जरूरी हो जाती, और जीतता नहीं तो मुझे बहुत खराब लगता। यही तो हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। देख, पड़ोस वाली पिंकी तुझसे अच्छी है। देख, तेरी क्लास के अभिषेक के तेरे से ज्यादा मार्क्स आए। मार्कशीट हमारे बच्चों के योग्यता का पैमाना बन गई है। हम स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में जाते हैं, क्या टीचर से आप पूछते हैं क्या हमारा बच्चा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा है, क्या इसे डांस, गाना या कोई और प्रतिभा इसके अंदर पनप रही है, क्या हमें उस पर ध्यान देना चाहिए? अधिकांश लोगों को मैंने अध्यापकों से यही बात करते सुना, सर अब क्या इंग्लिश में मार्क्स कम रह गए, पिछली बार तो सही आए थे, सर ये टॉप 10 में आता है लेकिन अब ये मुझे लगता है थोड़ा पिछड़ रहा है, सर ये साइंस में बहुत कम मार्क्स लाई है। तो हमारे लिए आज भी मार्कशीट एक पैमाना ही है। दोस्तों, मैं सीधे सीधे आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप इतिहास के मुश्किल से 10 लोगों के नाम बता दीजिए जिन्होंने अपने पढ़ाई की वजह से आगे उन्नति करी हो। देखिए, ज्ञान की वजह से की हो सकती है। अगर आप आइंस्टाइन का नाम लेंगे तो मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई में वो बहुत अच्छे नहीं थे। बहुत सारे वैज्ञानिक जिन्होंने बहुत नाम कमाए अपने शैक्षिक जीवन में बहुत अच्छे नहीं थे। और अभी आपसे कहा जाएगा कि जिन्होंने नाम कमाया उनके नाम बताइए, तो आप नाम 100 गिन लीजिए, उसके बाद उनका इतिहास पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि उन व्यक्तियों ने पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत कुछ खास झंडे नहीं गाड़े। तो मित्रों, पढ़ाई आवश्यक है, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि बच्चे की सारी प्रतिभाएं उसी में सिमट के रह जाती। अपने बच्चों को आगे निकलने का मौका दीजिए। आपकी अपेक्षाएं उससे हो सकती हैं, लेकिन वो अपेक्षाएं उस पत्थर की तरह नहीं होनी चाहिए जो पहाड़ पे उनकी तरफ लुढ़कता हुआ चला आ रहा है, बल्कि उस रस्सी की तरह होनी चाहिए जो पहाड़ पे चढ़ते हुए व्यक्ति की कमर में बंधी होती है और उसे एहसास दिलाती है कि हम तेरे साथ हैं, अगर तू गिर गया तो हम तुझे जमीन नहीं छूने देंगे। अपनी मान्यताओं को बदलिए, समय बदल रहा है। बच्चे को आगे बढ़ने में मदद कीजिए, केवल अंकों और मार्कशीट से उसकी प्रतिभा को पहचानना छोड़िए। यही मेरी आपसे अनुरोध है। मैं ऐसे ही आपसे मिलता रहूंगा, ऐसे ही आपसे बोलता रहूंगा। फिर मिलूंगा। नमस्कार।